नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक और करियर मंत्रा के इस एपिसोड में बात करने वाला हूं पंचामृत की। ये वो पंचामृत नहीं है जिसे आप पूजा पाठ के बाद पीते हैं। ये पंचामृत अलग तरह का है। हर युवा को इसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि इससे जुड़े सवाल अब किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन दिनों ग्रीन एनर्जी का जो शोर पूरे देश में सुनाई पड़ रहा है, काम होते हुए दिख रहा है, वो सब इसी पंचामृत का फल है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए 5 सूत्रीय एजेंडा पेश किया था, जिसे उन्होंने पंचामृत कहा था। ये घोषणाएं कुछ इस प्रकार रहीं। भारत साल 2070 तक कार्बन उत्सर्जन के नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेगा। देश की आधी ऊर्जा जरूरत साल 2030 तक नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके पूरा किया जाएगा। साल 2022 से 2030 तक की अवधि में कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी आएगी। भारत साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 45% से कम करने के लक्ष्य पर काम करेगा। पंचामृत योजना आर्थिक विकास के लिए अधिक लचीला, टिकाऊ, समावेशी स्वरूप प्रदान करेगा। लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा ये सब जलवायु परिवर्तन के लिए मुफीद साबित होंगे। फिलहाल भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में कई पहल शुरू की है। फेम योजना यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम, इसके साथ ई मोबिलिटी को गति दे रही है। देश में वाहनों के इंजन में भारत स्टेज 4 से आगे बढ़ते हुए भारत स्टेज 6 लागू कर चुका है। पुराने वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी आ गई है। भारतीय रेलवे भी कार्बन उत्सर्जन व जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ गया है। साल 2023 के अंत तक सभी ब्रॉडगेज रूट्स को पूर्ण रूपेण विद्युतीकरण कर दिया जाना है। इसी साल के अंत तक हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत भी इस दिशा में मददगार होगी। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जो वर्ष 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने देश के 88 करोड़ परिवारों को LPG गैस कनेक्शन दे दिए हैं। उजाला योजना के तहत देश भर में 367 मिलियन से अधिक LED बल्ब वितरित किए गए हैं, जिससे प्रति वर्ष 38.6 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की कमी होगी। ऐसी अन्य पहलों ने भारत को वर्ष 2005 और वर्ष 2016 के बीच अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 24% की कमी लाने में मदद की है। अब समय आ गया है कि इसे मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों के साथ ही हम सब आगे आएं, अपनी अपनी भूमिका अदा करें। स्थानीय तकनीक का इस्तेमाल हो, इसमें विश्वविद्यालयों और मौजूदा औद्योगिक केंद्रों की भागीदारी महत्वपूर्ण हो सकती है। तभी ग्रीन एनर्जी का उपयोग बढ़ेगा और कार्बन उत्सर्जन भी धीरे धीरे कम हो पाएगा। ये सब होगा तो पीएम का वैश्विक मंच पर किया गया वायदा भी पूरा होगा और हम सब भारतीय जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से बच भी सकेंगे। नमस्कार।